नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रामनगर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सड़क पर मौन धरना। मुख्य मार्ग के लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने का जताया विरोध। 24 घंटे भूख हड़ताल पर बैठने की दी चेतावनी। इक्कीस सितंबर को देहरादून में लगेगा सितारों का मेला, लेकिन ना तो कप्तान को पता और ना ही डीएम को खबर। वहीं आयोजकों की लापरवाही से प्रशासन बेखबर। सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा जैसे कई दिग्गज लेंगे हिस्सा। हाईकोर्ट में 37,000 डीएलएड प्रशिक्षितों को बड़ी राहत। नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश। तो 10 फरवरी 2021 के आदेश को किया निरस्त। वहीं प्रत्येक याचिकाकर्ता को 2,000 रुपए का हर्जाना देने के आदेश। पौड़ी की श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 211 किलो अवैध कुटकी के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, जिसकी बाजार में कीमत 1 करोड़ 41 लाख। उत्तराखंड में बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भारी बारिश की संभावना। तो हरिद्वार में बाढ़ चौकियां अलर्ट। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कंडोलिया थीम पार्क का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उनका ये दौरा गैर राजनीतिक है, जिसे लोकसभा चुनाव से न जोड़ा जाए। उन्होंने भर्ती घोटाले पर कहा कि राज्य की एसटीएफ टीम बेहतर कार्य कर रही है। अब तक कई दोषी पकड़ में आ चुके हैं, इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो एसटीएफ जो काम कर रही है अच्छा काम कर रही है। देखिए, अभी आज ही में पढ़ रहा था कि शायद 39 गिरफ्तारियां उसमें हो चुकी हैं। जिस दिन हम चले थे 34 गिरफ्तारियां थी, 5 लोग और उसमें गिरफ्तार हुए हैं। तो एसटीएफ अच्छा काम कर रही है। अब आखिर हमारी स्टेट की वो एजेंसी है, उस पर हम अविश्वास क्यों करते हैं? और वही अगर दिल्ली में सीबीआई काम करती है तो हम कहते हैं कि इसमें सरकार दुरुपयोग कर रही है, उस पर हम अविश्वास प्रकट करते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल बातें हैं, मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल बातों में नहीं आना चाहिए। सीबीआई का हम बिल्कुल विरोध नहीं करते, लेकिन अपनी एजेंसियों भी हमारे सक्षम पूर्वक अगर काम कर रही है तो हमको उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमको उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। रामनगर रानीखेत मुख्य मार्ग के लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सड़क में बैठकर मौन धरना दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की घोर निंदा करते हुए सरकार को चेताया। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराने की सरकार ने से मांग की है और 2 माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर 24 घंटे भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। करके इसको जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में स्वीकृति दे दी। आज भी वो स्वीकृति है। सरकार को चाहिए था कि 2017 में 18 में इसका आंगन बना करके केंद्र सरकार के भेजते, तो अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसका चौड़ीकरण का काम चल रहा होता। तो ये उल्टे आर्गुमेंट दे रहे हैं। और मैंने तय किया है, यदि इसमें अगले 1-2 महीने में ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और इसको सड़क को ठीक नहीं करते हैं, तो फिर हम मुहान में बैठेंगे, 24 घंटा उपवास करेंगे। फिर एक इसी का मामला नहीं है, इनके मैं राष्ट्रीय राजमार्गों की भी पोल खोलूंगा। फिर तो यहाँ के सारे सड़कों का मामला आएगा। इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूँ।
राजधानी देहरादून में अगले सप्ताह क्रिकेट के सितारों का मेला लगने वाला है, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि आयोजकों की लापरवाही की हद देखिए। उन्होंने स्टेडियम के जिम्मेदार लोगों को भी इस बारे में नहीं बताया है, जबकि इतने बड़े आयोजन के लिए पुलिस को पार्किंग से लेकर खिलाड़ियों की सुरक्षा तक की कई व्यवस्थाएं करनी होती हैं। आपको बता दें कि रायपुर स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 21 सितंबर से रोड सेफ्टी सीरीज के आयोजन की बात कही जा रही है। इसमें मास्टर ब्लास्टर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज ब्रायन लारा जैसे बड़े दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। मैचों के लिए टिकट के रेट भी तय कर बिक्री शुरू कर दी गई है, लेकिन इतने बड़े आयोजन की पुलिस प्रशासन को कोई खबर नहीं है। इस मामले में एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर का कहना है कि मैच के दौरान पार्किंग की व्यवस्था भी होती है और खिलाड़ियों की सुरक्षा का इंतजाम करना होता है। इसके लिए आयोजकों को स्थानीय प्रशासन को सूचना देनी होती है, मगर अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। एक इस तरह की अफवाह चल रहा है कि साहब क्रिकेट मैच होने वाले 21 तारीख से 2-3 दिन का यहाँ पर क्रिकेट मैच रहेगा, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। मेरे से जिलाधिकारी को जानकारी नहीं है, न हमारे उच्च अधिकारियों को जानकारी है। काफ़ी लोग मुझे पूछ चुके हैं कल। मैंने कहा हमारे संज्ञान में है नहीं। कोई भी इस तरह का आयोजन होता है उसमें एक बहुत सारी भारी व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं, फोर्स मंगाना पड़ता है, उसके तमाम सुरक्षात्मक बिंदुओं पर उनको गौर करना पड़ता है, उसका डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, फोर्स मंगाना पड़ता है बाहर से। अभी तक तो मेरे संज्ञान में कोई बात है नहीं। मैंने कल एसओ को बता दिया है कि भाई कभी कभी ऐसे एक आयोजन का प्रस्ताव लोगों के सामने रख करके लोग ठगीन कर देते हैं। उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की काउंसलिंग में शामिल करने को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने डीएलएड प्रशिक्षकों को भर्ती में शामिल करने के साथ ही याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने के निर्देश दिए। अधिवक्ता चक्रधर बहुगुणा ने बताया कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश भर के 37,000 डीएलएड प्रशिक्षकों को फायदा मिलेगा। हम NIH डीएलएड वाले हैं और विगत 2 वर्षों से हमारा केस माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा था और कई बार हाईकोर्ट ने हमारे फेवर में इंटरिम रिलीफ देते हुए हमको भर्ती में सम्मिलित करने हेतु प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने हेतु आदेश दिया था और अंत में आज माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अंतिम निर्णय सुनाते हुए हमको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का आदेश पारित कर दिया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि हमको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करते हुए जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान करने का। हाईकोर्ट ने ब्लैकमेलिंग से जुड़े मामले में सरकार के रवैये पर सख्त टिप्पणी करते हुए प्रदेश के लॉ सचिव से जवाब मांगा है। कोर्ट ने ऊधम सिंह नगर के एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले में विस्तृत जवाब पेश करें। कोर्ट ने एसएसपी को 27 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है और कोर्ट ने लॉ सचिव को भी निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले में बताएं कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और सरकार जवाब देने में क्यों असफल रही है। आपको बता दें कि मामला रुद्रपुर में ब्लैकमेलिंग के 2019 के झूठे प्रकरण से जुड़ा है। मान्यत याचिका थी जो एक महबूब अली द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में लगाई गई थी। मामला ये था कि पुलिस स्टेशन रुद्रपुर में एक मामला दर्ज हुआ था मेरे क्लाइंट के खिलाफ, महबूब अली जी के खिलाफ, कि इन्होंने एक महिला के साथ मिलकर एक बुजुर्ग से 3 लाख रुपए की पैसा ऐंठ लिए हैं। तो ये मामले में एक पेन ड्राइव भी उनके द्वारा बनाई गई थी। कड़ा संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को कहा है कि वो एसएसपी ऊधम सिंह नगर का एक तो व्यक्तिगत शपथ पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करे और उनकी व्यक्तिगत पेशी भी इस न्यायालय में होने के लिए आदेश पारित किए गए। इसके अलावा जो सेक्रेटरी होम है उनको भी इस मामले के
के बारे में अवगत कराया गया इस आदेश के द्वारा। और अगली तारीख 27 सितंबर को, जिस दिन की एसएसपी उधम सिंह नगर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में पेश होकर मामले को माननीय न्यायालय के समक्ष बताना है। ऋषिकेश न्यायिक मजिस्ट्रेट उर्वशी रावत की अदालत में चल रहे चेक बाउंस के मामले में आरोपी कैलाश मणि रतूड़ी को दोषमुक्त किया गया है। एडवोकेट रुद्राक्ष एस शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके क्लाइंट कैलाश मणि रतूड़ी पर दूसरे पक्ष ने 5 लाख रुपए उधार लेकर वापस नहीं देने का आरोप लगाया था। मामले में कैलाश मणि पर एक चेक भी दूसरे पक्ष ने देने का आरोप लगाया, जो बैंक में बाउंस हो गया। बताया कि दूसरे पक्ष ने चेक बाउंस कराने के बाद मामला कोर्ट में पेश कर दिया और वर्ष 2014 से अब तक यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश की अदालत में चलता रहा। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट उर्वशी रावत की अदालत में सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया गया है। ये 2014 का एक चेक का केस है, जिसमें राजेंद्र त्यागी ने कैलाश मणि रतूड़ी के खिलाफ 5 लाख रुपए का परिवाद दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे थे, जिसमें आज माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश उर्वशी रावत जी के द्वारा ये फैसला अभियुक्त के हक में कैलाश मणि रतूड़ी मेरे क्लाइंट के हक में दिया गया और उसे दोषमुक्त कर दिया गया। उधम सिंह नगर के किच्छा में किसानों की एक सभा आयोजित हुई, जिसमें तराई किसान संगठन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने किसानों की समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। सभा के बाद किसानों ने तहसील प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। वहीं किसान नेता तेजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों का उत्पीड़न और शोषण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। इस दौरान मंडी समिति और खाद्य विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारी पहली मांग तो यह है कि धान का भाव सरकार को 2500 रुपये कुंटल देना चाहिए और उसकी खरीद की नीति जो है 1 अक्टूबर से शुरू की जाए। किसानों को परेशानी ना हो, इसको लेकर आज हमने तमाम मंडी एसएमआई और एसडीएम से बात की है और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। सरकार हमारी मांगों को समय से नहीं मानेगी। धान के सीजन के अंदर किसान को धान बेचने में दिक्कत आई, गन्ने के भुगतान में दिक्कत आई, तो फिर हम जो है आक्रामक रुख अपनाएंगे। भले हमें मुख्यमंत्री को घेरना पड़े या हमें चीनी मिलों को बंद करना पड़े या मंडी बंद करना पड़ी तो वह भी करेंगे। ज्ञापन हमारा है कि इस बार किसान की धान के ऊपर लागत बहुत आई है। हर एक फसल पर धान हो या गन्ना हो, हमने धान का भाव है वो 2500 मांगा है और गन्ने का भाव 450 मांगा है, क्योंकि इस बार लागत ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं इस बार ये भाव मिले। इतनी मुश्किल से वो खेत से धान काट के लाया, उसका धान मंडी में तो ना खराब हो, और जो भाव है सरकारी भाव, उस भाव पर उसका धान बिकना चाहिए, ना कि व्यापारी का धान उस भाव पर बिके और किसान का बेचारा शोषण होता रहे। उसके बारे में हमारा आज मीटिंग थी, विचार था, जो एक सकारात्मक रूप में ली गई। अल्मोड़ा के सल्ट में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक संकुल स्तरीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ खुमाड़ के राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान में नोडल अधिकारी प्रधानाचार्य एससी शर्मा ने किया। प्रतियोगिता में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आज राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ में खुमाड़ संकुल के प्राथमिक और जूनियर वर्ग के बच्चों की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। बच्चे बड़े जोश से इसमें भाग ले रहे हैं और सभी गुरुजन इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं और बच्चों को शुभकामनाएं हैं कि वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े और इस क्षेत्र का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। अल्मोड़ा जनपद स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने मातृ शिशु मृत्यु दर, पीसीसी, एनडीपी, जिला सलाहकार समिति और जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु के कारणों का विस्तार से परीक्षण किया जाए और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। तो उसमें अलग से टेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी समिति ये देख ले। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रम एनएचएम के अंतर्गत चल रहे हैं जनपद में, जिनकी जिला स्तरीय समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है, जिसकी त्रैमासिक बैठक की जाती है। उसी की बैठक आज सभी विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों से आयोजित की गई है। इसमें मुख्य रूप से जो समीक्षा हुई वो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के
विषय में थी। इसमें विभागीय अधिकारियों को जो पिछले त्रैमास के जो डेथ केसेस हमारे जिले में विभिन्न CHC, PHCs और महिला हॉस्पिटल के तरफ से जो भी रिपोर्ट हुए हैं उनकी एक विस्तृत समीक्षा करते हुए जो डेथ के कारण हैं उनको चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए हैं और भविष्य के लिए जो डिलीवरी रूम्स हैं जहां पर प्रेगनेंसी में डिलीवरीज के लिए महिलाएं आती हैं उनके अंतर्गत जो कार्यरत स्टाफ है उनकी एक विस्तृत ट्रेनिंग कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने अल्मोड़ा के विकास भवन में मीटिंग की। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए 20 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि विभिन्न संवर्गों के ग्रेड वेतन कम किए जाने, पुरानी पेंशन सहित 20 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं 30 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे हम 1 सितंबर से लगातार कार्यालयों में गेट मीटिंग आयोजित करते आ रहे हैं और उसी के क्रम में आज भी हमने यहाँ पर गेट मीटिंग का आयोजन करा रखा है। हमारी जो मुख्य मांगें हैं वास्तव में नई मांग कुछ भी नहीं है। जो पहले से कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी जा रही थी तो वर्तमान में सरकार ने अलग अलग शासनादेशों के माध्यम से उसमें कटौती की है। तो उसके माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि जो पहले से जो सुविधाएं कर्मचारी को दी थी आ रही थी सरकार ने उनको पुनः बहाल किया जाए। और जिसमें हमारी सबसे मुख्य मांग है पुरानी पेंशन की मांग हमारी यहाँ पे है। 10, 16, 26 सालों में अलग ग्रेड पे हमको मिलता था, उसकी हमारी मांग है। उसके अलावा गोल्डन कार्ड में जो विसंगतियाँ आ रही हैं, जो उसका लाभ नहीं मिल रहा हमको, हमारे प्रीमियम हमारे वेतन से कट जा रहा है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। खबर चंपावत के टनकपुर से है, जहां उत्तराखंड रोडवेज मृतक आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड मृतक आश्रितों ने धरना प्रदर्शन किया और उपजिला अधिकारी हिमांशु कफ्टलिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं संगठन अध्यक्ष गौरव शर्मा का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस अवसर पर उपाध्यक्ष मोहित, महामंत्री तरुण, कोषाध्यक्ष अंकित सहित कई लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार से हमारी एक सूत्रीय मांग है। हम उत्तराखंड रोडवेज मृतक आश्रित विषय पर हमने जो मांग रखी है कि हमारे जो पिताजी थे वो रोडवेज में कई सालों से कार्यरत थे और उनका ऑन ड्यूटी देहांत हो गया था। तो इस विषय पर हमारी एक सूत्रीय मांग हमारी उत्तराखंड सरकार से है कि हमें मृतक आश्रित कोटे पे अनुकंपा के आधार पर परिवहन निगम में समायोजित किया जाए। लेकिन विगत 5 वर्षों से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम, ज्ञापन के माध्यम, तहसील स्तर से भी हमने कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। और हम माननीय मुख्यमंत्री प्रसाद सिंह धामी जी से पिछले वर्ष सितंबर में भी हम पर्सनली उनसे अपॉइंटमेंट लेके हम मिलके आए, हमने ज्ञापन दिया। उससे हमें अपनी जो हमारी मृतक आश्रित लोगों की हमारी जो समस्या है कि हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, सरकार के तरफ से नौकरी रुकी हुई है, रोक लगी हुई है वहाँ से, तो हमने उनको अवगत कराया। जसपुर के ग्राम सूरजपुर में भ्रष्टाचारी और धांधलीबाजी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ही नाली को 4 बार कागजी कार्रवाई कर लाखों रुपए डकार जाने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने विकास अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान व सचिव ने साठगांठ कर सरकार की योजनाओं से दूर रखते हुए ग्रामवासियों को नरकीय जीवन जीने को मजबूर कर दिया है, जिस पर ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, जिस पर ग्राम पंचायत ने लोकपाल बैठक का आयोजन किया गया। ये था कि यहाँ पर जो 16 लाइटें गाँव में लगा दी है वो अपने चहेते घरों के में लगा दी है, जिससे गाँव में कोई भी रोशनी नहीं होती। और ग्राम पंचायत की दीवार को तोड़कर गुरुद्वारा कमेटी ने अपनी गुरुद्वारे में लगा दिया, जो भी पंचायत भवन क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तीसरा जो सरकारी हैंडपम्प है उसको भी लक्ष्मण जी ने अपने घर में दीवार बनाकर अंडरग्राउंड कर लिया, मतलब अपना निजी बना लिया। मेरे नहर से मेरे खेत तक, प्रमोदगिरी खेत तक नाली साफ हुई थी, वो नाली साफ मैंने कराई थी। तो जब मुझे पता चला कि प्रधान जी ने जो है इसके फ़ोटो खिंचवाए हैं किसी व्यक्ति के जरिए, तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मुझे 3500 रुपये दिए, लेकिन उसमें 6000 के लगभग। और मुझे बाद में पता चला कि इसमें जो है 56,000 रुपये प्रधान जी ने इसकी सफाई के लिए है। देखिए, मैं पूर्व प्रधान सुरेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में कुछ लोग यहाँ आए थे ग्राम पंचायत के,
उनका जो है मनरेगा के कई योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के संबंध में उनका आवेदन था। उसके लिए मैंने नीरू भारती को कह दिया कि इनको जो है गत वर्ष में जो भी कार्य हुए हैं उनकी रिपोर्ट इनको दो ताकि जनता को पूरी सही जानकारी प्राप्त हो जाए। दूसरा उनके द्वारा पंचायत घर का संबंध में, निर्माण संबंध में और फिर पंचायत संबंध में बात की गई, तो उसके लिए हमने एरिया पंचायत को मैं अभी निर्देश करवा के उसमें जा करके वो जानकारी दें और बस्ती से मुझे तो इसमें तो MIS रिपोर्ट निकालने के लिए कहा रखा है। रिपोर्ट का था पौड़ी की श्रीनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 211 किलो अवैध कुटकी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कुटकी की कीमत 1 करोड़ 41 लाख की बताई जा रही है। आपको बता दें कि हिमालय में मिलने वाली इस दुर्लभ जड़ी बूटी को तस्कर महानगरों में बेचते थे। वहीं सीओ श्याम दत्त नोटियाल ने बताया कि दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं, जो चमोली जिले के जोशीमठ में से कुटकी की तस्करी कर दिल्ली ले जा रहे थे। हाँ, ये लगभग इसकी जो कीमत है, जो हमने जो मालूमात करवाया है, तो इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 41 लाख के आसपास इसकी कीमत है। कुटकी जो ये जड़ी है, ये कल हमारे जो हमारी चौकी है कलियासौड़ में, वहाँ पे शाम को चेकिंग के दौरान एक सफारी गाड़ी में ये माल पकड़ा गया है, जो चमोली से लाया जाना बताया जा रहा है। इस पर 2 अभियुक्त है। एक अंकित चौधरी है, पुत्र मनोज कुमार, निवासी गली नंबर आपके 3 चंद्रनगर, थाना सदर बाजार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, उम्र 28 वर्ष। दूसरे अभियुक्त है गौरव कुमार, पुत्र मईपाल, निवासी सदर बाजार, कृष्णधाम कॉलोनी, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, हसनपुर चुंगी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 28 वर्ष है। इनके खिलाफ जो मुकदमा अपराध संख्या 69/22, धारा 41/42 और 26(1)G भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। अल्मोड़ा और उसके आसपास के इलाकों में अचानक मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद चारों ओर कोहरे की चादर देखी गई। वहीं मौसम बदलने के बाद अल्मोड़ा में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। वहीं मूसलाधार बारिश से जनपद में 4 ग्रामीण मार्ग बंद हो गए और जिला अधिकारी वंदना ने लोगों से अपील की है, जब काम हो तभी निकले। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद भारी बारिश के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले को भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर सभी जिलों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।